हो। एक प्रश्न शंका के रूप में अधिकतर समय मेरे सामने प्रस्तुत होता है, और वह है कि कर्म और उपासना को अविद्या क्यों कहा गया है। कर्म यानी कार्य करना, उपासना यानी ईश्वर का ध्यान है, इसको अविद्या क्यों कहा गया है। तो इसका उत्तर में सबसे पहले विद्या क्या है उसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कुछ विद्या से अलग होगा वो अविद्या कहलाएगा। तो विद्या क्या है इसको समझ ले कि अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, यानी कि जो चीजें नष्ट होने वाली है उसको हम ये मान ले कि ये चीजें नष्ट होने वाली है, और जो हमेशा रहने वाला है उसको हम मान ले है ये हमेशा रहेगा, ये विद्या है। अर्थात शरीर हमारा समाप्त हो जाएगा, अंत्येष्टि कर्म के द्वारा इसको अग्नि को भी समर्पित कर दिया जाएगा, लेकिन इसके अंदर की आत्मा ये हमेशा नित्य रहेगी। तो ये विद्या है, अर्थात सच्चा जो ज्ञान है वह विद्या कहलाता है। तो अनित्य में अनित्य और नित्य में नित्य, यह विद्या का प्रथम भाग है। पवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र, जो इम्प्योर चीजें हैं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार की अत्यधिकता हमें दुख और कष्ट प्रदान करती है, और इनका संतुलन हमें सुख, शांति और आनंद प्राप्त करा सकता है। तो ये अपवित्र में अपवित्र और पवित्र में पवित्र चीज वही है। चीज वही है। जो क्रोध है वो संतुलन में किया, डिसिप्लिन के लिए किया, एक दो शब्दों में किया, एक आध दो वाक्य में किया, वो पवित्र हो गया। और यदि अत्यधिक क्रोध कर लिया तो वही क्रोध अपवित्र हो गया। तो ये हमें इस बात को समझना चाहिए कि विद्या क्या है, कि जो पवित्र है उसको पवित्र मान लिया और जो अपवित्र है उसको अपवित्र मान लिया, ये विद्या कहलाती है। तो पहला भाग था नित्य में नित्य, अनित्य में अनित्य मानना, यानी जो जैसा है उसको वैसा ही मानना, जो जड़ है उसको जड़ मानना, जो चेतन है उसको चेतन मानना। और दूसरा बात कही जो पवित्रता है, वो पवित्रता जो हमारे कर्मों के अंदर, हमारी चीज़ों के अंदर में है। तो पवित्र को पवित्र मानना और अपवित्र को अपवित्र मानना, ये भी विद्या है। जिसको ज़्यादा गुस्सा आता है वो कभी मानता नहीं है कि मुझे गुस्सा आता है, तो ये विद्या के विपरीत बात है। तो निश्चित रूप से अब तीसरा क्या है, दुख में दुख। जो भी चीजें, जो भी पदार्थ हमें इन रिजल्ट दुख दे सकते हैं, उन चीजों के अंदर दुख को मानना, और जो पदार्थ इन रिजल्ट हमें सुख दे सकते हैं वह सुख मानना, यह विद्या कहलाता है। जैसे गलत खान पान की चीज़ें यदि हम करते हैं तो हो सकता है जीभ के स्वाद के लिए उस समय वो चीज़ें ठीक लग रही हो और हमें सुख भी प्रतीत हो रहा हो, लेकिन इन रिजल्ट वो क्या देंगे, हमें दुख देंगे। तो ग्रहण करने से पहले ही ये हमें दुख देगी, वो रिजल्ट को ध्यान रखना है। ईश्वर की उपासना, ईश्वर का ध्यान हमें सुख और आनंद देगा, ये बात हमें पहले से ही है, पता है, हम जानते हैं, लेकिन हम उस चीज को, उपासना को करने में हमें कष्ट प्रतीत हो रहा है। इसलिए बहुत बार हमने प्रयत्न भी किया कि आज से हम प्रारंभ करेंगे, लेकिन हम प्रारंभ नहीं कर पाए।
क्यों? क्योंकि प्रारंभ में दुख है और अंत में सुख है। तो जो चीज दुख को देने वाली है उसको दुख ही देने वाला ही मानना, भले ही उसका ग्रहण हम कर रहे हैं, भले ही उसका कार्य हम कर रहे हैं। और जो चीज जो सुख देने वाली है उसको चाहे हमें करने में दिक्कत भी महसूस हो रही हो, लेकिन उसका इन रिजल्ट हमें सुख प्राप्त होगा, तो दुख में दुख की भावना रखना और सुख में सुख का रखना, ये विद्या कहलाता है। ठीक है। तो जैसा हम गलत खाद्य पदार्थों में सुख का अनुभव प्रारंभ में कर सकते हैं, लेकिन बाद में तो हमें तकलीफ होगी ना उससे, तो क्या है? वो दुख हुआ, वो सुख नहीं है। और ईश्वर की उपासना में हमें दुख और कष्ट प्रतीत हो रहा है, हो ही नहीं रहा है, हम बहुत चाह रहे हैं, लेकिन अंततोगत्वा सुख होगा, तो इसलिए उस चीज को सुख में मानना। तो इसलिए विद्या का जो अर्थ किया गया वो किया गया नित्य में नित्य, अनित्य में अनित्य, पवित्र में पवित्र और अपवित्र में पवित्र, और सुख में सुख और दुख में दुख, इसको मानना, और अनात्मा में अनात्मा और आत्मा में आत्मा का ज्ञान होना ही विद्या है। अनात्मा में अनात्मा अर्थात जिसमें आत्मा का संचार नहीं है, अर्थात जो चेतन है उसको चेतन मानना, जो जड़ है उसको जड़ मानना। तो ये विद्या के 4 भाग हैं। अब जब कोई भी चीज हम डिफाइन करते हैं और हम बताते हैं कि ये चीज भाई ये है, इसकी डेफिनेशन ये है, उस चीज की कैटेगरी के अंतर्गत आती जो चीजें हैं वो सभी विद्या होगी। ये बात तो ठीक है, क्योंकि उसकी डेफिनेशन ये कहती है कि जो जैसा है उसको वैसा ही कहना, मानना, लिखना सत्य कहता है। और विद्या क्या है? सत्य से परिपूर्ण है। लेकिन इसके विपरीत जितनी भी चीजें हम कार्य है, जितनी भी हम चीजें करते हैं, वो सब क्या है? वो अविद्या का भाग है। इसलिए ये कहा गया है कि कर्म और उपासना से मृत्यु को तरके विद्या अर्थात यथार्थ ज्ञान से मोक्ष को प्राप्त होना है। तो कर्म उपासना की क्रिया करते हुए जो शायद हमें प्रारंभ में कठिन भी प्रतीत हो सकती है, दुखदाई भी प्रतीत हो सकती है, और उसकी कष्टता दुख को सहन करते हुए भी हम उस उत्तम कर्म और उपासना के माध्यम से हम उस परम आनंद को अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर यह कहा गया है कि जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध हो। मैं खाली डेफिनेशंस पढ़ रहा हूं, टू द पॉइंट। जिससे पदार्थों का यथार्थ स्वरूप बोध होवे वह विद्या, और जिससे तत्व स्वरूप न जान पड़े, अन्य में अन्य की बुद्धि होवे वह अविद्या कहती है। अर्थात कर्म और उपासना अविद्या इसलिए है कि बाह्य और अंतर क्रिया विशेष काम नाम है, ज्ञान विशेष नहीं। तो कर्म और उपासना ये क्रिया विशेष है, और क्रिया विशेष होने के कारण इसको अविद्या कहा गया है। यदि कर्म और उपासना ज्ञान विशेष होता तो वो विद्या कहलाती है। तो जो हम पढ़ते हैं कर्म, और जो हम पढ़ते हैं उपासना कैसे करनी है, वो तो विद्या है, वो तो ज्ञान है। लेकिन जब हम इन प्रैक्टिकल करते हैं तो इन प्रैक्टिकल करने में वो अविद्या का भाग है। तो अविद्या को करते हुए विद्या की तरफ जाना है। प्रयत्न करते करते स्टेप बाय स्टेप आगे की तरफ बढ़ना है। एक एक कदम हमें आगे बढ़ना है।
इसलिए कर्म और उपासना जो ज्ञान के रूप में वेद के अंदर है वह विद्या का स्वरूप है, लेकिन जब उसको हम कर्म में परिवर्तित कर देते हैं, कार्य में परिवर्तित कर देते हैं, तो वो हमारे लिए असंभव सा प्रतीत होता है। इसीलिए उसको असंभव जानना और मानना कि कर्म और उपासना से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते हैं, यह अविद्या है। तो कर्म और उपासना से तर्के अर्थात उससे हम यथार्थ मोक्ष अर्थात विद्या को प्राप्त कर सकते हैं, यथार्थ मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम शायद इस बात को नहीं समझते, नहीं जानते कि कर्म और उपासना का जीवन में कितना महत्व है। और कर्म उत्तम करेंगे और उपासना ध्यान पूर्वक ईश्वर का ध्यान करेंगे तो इन दोनों चीजों से हम मुक्ति अर्थात मोक्ष को भी प्राप्त कर सकते हैं। इसका न करना अविद्या है। इसलिए जो ज्ञान हमें प्राप्त है उस प्राप्त को हमने यथावत न मानना, यथावत न करना, यह अविद्या है। इसलिए कर्म और उपासना के अंदर इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि केवल कर्म और उपासना के माध्यम से ही आप मोक्ष को प्राप्त हो सकते हैं, अर्थात ईश्वर के आनंद के प्राप्ति की तरफ आप जा सकते हो। और यहाँ एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि मोक्ष एक जन्म में प्राप्त नहीं होता है। अब कर्म और उपासना क्या करती है? उपासना जब हम ईश्वर के करते हैं तो हमारा अंतःकरण पवित्र होता है और आत्मा भी शुद्ध और पवित्र होती है। और फिर जो आत्मा के अंदर से विचार आते हैं वो शुद्ध और पवित्र आते हैं। और जो मन आदि कर्म में इंद्रियों को संलग्न करता है वो भी पवित्रता में कर देता है। तो उत्तम कर्म और ईश्वर की साधना। अब यदि हम अपना चिंतन करें स्वयं का, तो ईश्वर की साधना के लिए खड़े खड़े नमस्ते कर दिया, थोड़ा दीपक जला लिया, ये बस उतनी प्रक्रिया हमारी चल रही है जो पर्याप्त आनंद देने के लिए नहीं है। इसलिए उससे तरके, उससे ऊपर उठ करके हम उसी में डूबे हुए हैं। उससे ऊपर उठ करके यथार्थ कैसे उपासना करनी है उसको जान करके प्राप्त करना है। क्यों? क्योंकि अभी तक हम उसकी अविद्या में जी रहे हैं, सही प्रकार से उसको नहीं कर रहे, सही मापदंड से हम नहीं कर रहे। तो प्रथम मापदंड ईश्वर की उपासना की न्यूनता हमारे अंदर है, कमी हमारे अंदर है। बहुत से लोग पूछते हैं आचार्य जी क्या करना चाहिए? मैंने कहा भाई प्रारंभ में सरलतम रूप में ओम का जप करना प्रारंभ करो, ओंकार उपासना। ओ इसी प्रकार से ओम का जप करना प्रारंभ करो और इतना तेज आवाज बोले जितना आपकी आवाज आपके कान तक जाए। तो एक जो सीक्वेंस आपका बनेगा ना अंदर शब्द का और आत्मा से उस प्रभा का, तो वो उपासना का उत्तम स्थिति आपको प्राप्त हो सकती है। तो ओंकार उपासना आप करें, उससे प्रारंभ करें। गायत्री मंत्र की उपासना भी आप ओम के जप के बाद करें। गायत्री मंत्र के मेरे वीडियो है, 2-3 वीडियो के अंदर मैंने उसके महत्व को बताया है। और इसलिए मैं आपको थोड़ा सा प्रेरणा देता हूं कि मेरे वीडियो को प्रत्येक दिन 15 से 20 मिनट का समय मैं मांगता हूं आपसे। खाली बस टिक करके छोड़ना नहीं है, उसके लिए 15 या 20 मिनट का समय देना है। हो सकता है एक ही वाक्य आपको प्राप्त हो सकता है अधिक ध्यान मन से आप नहीं सुन पाए, लेकिन उस प्रक्रिया के अंदर आपको
अपने अंतःकरण को अब ले जाना है। तो इसीलिए जहाँ उपासना मुख्य थी वहाँ पर कर्म भी मुख्य है। लेकिन हम कर्म कौन से कर रहे हैं? वो अधिकतर हम कर्म अविद्या के कर रहे हैं। तो अविद्या से तरके, इस अविद्या रूपी जो कर्म हम कर रहे हैं उससे तरके जो ज्ञान रूपी कर्म है, अर्थात पवित्र कर्म, सत्य कर्म है, उन कर्मों को अपने जीवन में धारण करना। तो इसीलिए यहाँ पर जो ये कहा गया है, इसलिए क्योंकि हम उपासना को शायद हम सही नहीं समझ पाए हैं, कर्म की व्यवस्था को शायद हम सही समझ नहीं पाए हैं, तो इसलिए इसको अविद्या का भाग कहा गया है। लेकिन ये कहा गया है अविद्या से कर्म, उपासना से तरके, ऊपर उठ करके हम यथार्थ ज्ञान अर्थात विद्या को, अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। तो कर्म, उपासना को अविद्या इसलिए कहा गया है क्योंकि जो हम कर रहे हैं वो ज्ञान के अनुसार वास्तविक स्वरूप उसका नहीं है। इसलिए उसके वास्तविक स्वरूप यथार्थ की तरफ हमें जाना है और उसी से हमें अपने जीवन में उन्नति का पथ प्राप्त होगा। तो भिन्न भिन्न विषयों पर मेरे 15 से 20 मिनट के वीडियो आपको प्राप्त होंगे। आप देखें, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने परिवार के सभी, जो भी परिवार में रहते हैं, जितने भी मोबाइल है, सब में सब्सक्राइब आप जरूर करें, जिससे कभी कभी आपके बच्चे भी इस वेदवाणी को सुन सके। यदि आप उचित समझते हैं तो इसको अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाने का भी प्रयत्न करें। आपके लिए उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते जी।